धेनुमानस के इस दिव्य ग्रंथ में आप सभी हरिभक्तों का, गौ भक्तों का स्वागत है। तो चलिए अब हम पहला सरक 17 दोहे से आगे पाठ शुरू करते हैं। जमुना को जल दूषित भयउ, कालिए नाग निकारन गयो। खेल ही खेल कूदि जल माही, ब्रजमंडल व्याकुल भय धाही। जय गो माँ जय जय गोपाल। यमुना जी का जल दूषित हो गया, इसलिए श्री कृष्ण कालिए नाग को निकालने के लिए यमुना में कूद गए। सारा ब्रजमंडल व्याकुल हो गया, सब उसी ओर दौड़ने लगे। हाहाकार मचे चहुँ ओरा, जमुना डूब गयो नंद छोरा। सकल लोग कालिंदी तीरा, जल भीतर नाचे ब्रजवीरा। जय गो माँ जय जय गोपाल। चारों ओर हाहाकार मच गया, यमुना में नंद का छोरा डूब गया। सारे लोग कालिंदी के तट पर पहुंच गए। जल के अंदर ब्रजवीर गोविंद नाचने लगे। क्रीड़ा नागिन नाग निकासे, सरिता प्रतिजन काहा उदासे। सरिता नाड़ी सकल समाजो, लीला करि जन जागृति काजो। जय गो माँ जय जय गोपाल। खेल ही खेल में नागों नागिनों को बाहर कर दिया। नदियों के प्रति लोग उदासीन क्यों हैं? नदियाँ तो समाज यानी विराट भगवान की नस नाड़ियाँ हैं। इस बारे में भगवान की लीला जन जागृति के लिए हुई। नदी तीर जो कर ही निवासु, तिनको प्रथम काज सुचितासु। जय जय कृष्ण धेनु हितकारी, सरिता बन पाहन चितधारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। हे गौ के हितैषी श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो प्रभु। आप नदी वन पहाड़ का ध्यान रखते हैं। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका पहला काम नदी को स्वच्छ और पवित्र रखने का है। मथुरा ते गोकुल गए, वृंदावन कियो बास। जमुना जल निर्मल भयो, गोवर्धन को दास। जय गो माँ जय गोपाल। श्री कृष्ण मथुरा गोकुल गए, फिर वृंदावन में निवास किया, यमुना जी के जल को निर्मल किया और गोवर्धन के दास बन गए। नीर विषैलो दूषित भयउ, सबसे प्रथम दृष्टि तह रह गयो। साधक जोग करई सरि तीरा, भोग विलास सकल भय भीरा। जल विषैला दूषित हो गया तो सबसे पहले उस पर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। सरकार का भी सबसे पहला दायित्व यही है कि स्वच्छ जलवायु रहे, नदियाँ स्वच्छ रहें। पुराने समय में नदी के किनारे साधक लोग योग करते थे, लेकिन अब हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अब तीर्थों में भोग विलास वालों की भीड़ लग गई है और नदियाँ भी स्वच्छ नहीं रही। कालिए नाग द्वीप रमणीका, सात सेम बन भेजे नीका। दावानल को करि प्रभु पानु, तृण विष में अग्नि संधानु। जय गो माँ जय जय गोपाल। कालिए नाग रमणीक द्वीप सात सेम सुखेम, जहाँ सुंदर वन संपदा है, वहाँ उसे भेज दिया और विषैली घास को जलाकर उस अग्नि का पान कर लिया। प्रलंबासुर तिथि बड़ी झाकी, सब समाज पैठत चलता की। खेलत पटकी दियो बलदाऊ, अंतर जामी समुझत भाऊ। प्रलंबासुर जिसकी बहुत बड़ी पहुंच थी, सब समाज में जिसकी पैठ थी, समाज को खराब कर रहा था, खेल खेल में बलदाऊ भैया ने उसे पटक दिया। प्रभु अंतर्यामी भाव को समझते हैं। दावानल गौ गोप बचायो, राम श्याम निज काम निभायो। राम श्याम निज काज निभायो, बरसा विपिन बढ़ई हरि आई। देखी बंधु दो हर्षित जाई। दावानल से गौ और ग्वालों को बचाया। राम और श्याम ने अपना काम किया। वर्षा ऋतु में हरियाली छा गई। दोनों भ्राता देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। गोवर्धन बदि सत्व गुण, सावन भादो मास। प्रेम समाधि लागही अंतर और प्रकाश। जय गो माँ जय गोपाल। श्रावण और भाद्रपद महीने में गोवंश की वृद्धि हुई, सत्व गुण बढ़ गया, प्रेम समाधि लग गई, हृदय के अंदर प्रकाश फैल गया। वेणु गीत गोपी जब सुनहि, केहूँ परस पर प्रभु सद्गुनहि। बंसी बजहि गाए सो सांचे, सुनहि गोप गोपी सब नाचे। जय गो माँ जय जय गोपाल। वेणु गीत जब गोपियाँ सुनती हैं, आपस में प्रभु के ही सद्गुणों की चर्चा करती हैं। मुरली तो सत्य से ही बजती है, गोप गोपी सुनकर नाचते हैं।
नैनवंत देखई भगवंता, गौ पाछे हरि रही अनंता। मुरली ध्वनित धेनु सब ठाड़ी, हरि दर्शन उत्कंठा बाड़ी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। आँख वाले गौ के पीछे अनंत और हरि के दर्शन करते हैं। मुरली की ध्वनि सुनकर सारी गौ माताएं खड़ी हो जाती हैं, हरि दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाती है। परम पुण्य कार्तिक स्नानु, अनुचित नगन परम परिधानु। कारज धर्म दान स्नानु, शयन गमन अरु भोजन पानु। कार्तिक मास का स्नान परम पुण्य कर्म है। गंगा यमुना स्नान नग्न होकर नहीं करने चाहिए। किसी भी धाम पर कभी भी नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। कोई न कोई वस्त्र आपके शरीर पर होना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र पहनाए। धर्म के कार्य जैसे दान, स्नान, शयन और भोजन में पर्दा होना बहुत जरूरी है। बिना बसन नहीं कीजे कब हूँ, नीति शास्त्र नित्य उस उपदेश हूँ। सोई कारण जमुना के तीरा, दिए कृष्ण गोपिन को चीरा। ये सब बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र का उपदेश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यमुना जी के किनारे गोपियों को वस्त्र पहनाए। दृष्टि जस सृष्टि तस शास्त्रन को कर अर्थ, अर्थ भयो धन रूप में, तब ते भयो अनर्थ। जय गो माँ जय गोपाल। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि होती है। लोक शास्त्र का अर्थ अपनी दृष्टि अनुरूप करते हैं। आज अर्थ धन रूप में होता है। सबकी दृष्टि धन पर ही है, बस तभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भीष्म पिता महात्यागे प्राण, उत्तरायण ऋषि पर्व सुजाना। जब लगी धेनु पूछ नहीं पकड़ेऊ, तब लगी प्राण कतऊ नहीं निकस। भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि उत्तरायण का संबंध उत्तर से है और उत्तर का संबंध ऋषियों से, और ऋषियों का धन गाय है। जब तक गाय की पूंछ नहीं पकड़ी तब तक प्राण नहीं निकलने चाहिए। पूंछ संग नाड़ी रवि केतु, भयो संबंध मुक्ति को हेतु। माल गोमुखी रखे संभारी, गंग प्रवाह गोमुख जगतारी। गो की पूंछ के साथ सूर्य केतु नाड़ी है। पूंछ पकड़ते ही सूर्य से संबंध हो जाता है, जिसके कारण मुक्ति मिलती है। लोग माला को गोमुखी में रखते हैं। माला का संबंध भी गौ से ही बना है। गंगा का प्रवाह जग को तारने के लिए गोमुख से ही निकला है। विपिन बसई कहूँ का माता, तृणचरी रही सोई गौ माता। जगदम्बा की सिंह सवारी, चामुंडा शव वाहन धारी। जय गौ माँ जय जय गोपाल। जंगल में बसने वाली माता कौन सी है? जंगल में तो घास फूस है, उसे खाने वाली तो गौ माता ही है। जगदम्बा को सिंह सवारी बताया गया है और चामुंडा माता को मुर्दे का वाहन वाली बताया गया है। शक्ति संवार भई जा ऊपर, सभी सिंह रूप धरि भूप। माता स्वयं रहूं बन माही, सुत कहूँ भवन चाह जग माही। जिसके ऊपर शक्ति बैठ गई वह मुर्दा भी होगा तो धरती पर सिंह बन जाएगा। मुर्दे को भी जीवित करने वाली गौ माता ही है। हवन में जो सात्विक अन्न, तिल, तैलीय पदार्थ, चावल पकने पर झुकने वाला, साथ में शक्कर, इन जड़ पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप को गोधृत ही पंख लगाता है और सूर्य लोक पहुंचा देता है, अर्थात मरे हुए को जिंदा कर देता है। गौ के घी यानी गोधृत पदार्थ में प्राण डाल देता है और गौ माता व्यक्ति में ऊर्जा भर देती है। गौ माता अपने आप वन में रहती है, परंतु पुत्र के लिए भवन चाहती है। माँ ममता मेटे नहीं, चाहे जग मिट जाई। दक्ष जाग भेंटी सती, जननी आदर पाई। जय गौ माँ जय गोपाल। माँ की ममता कभी नहीं मिटती, चाहे सारा संसार मिट जाए। दक्ष के यज्ञ में सती जी को केवल माँ ने ही भेंट कर आदर दिया। जैसो काल जगत में आयो, तैसी वस्तु सब ही सुहायो। समय भलो लागी भल गाई, अशुभ काल आयो दुखदाई। जैसा समय जगत में आता है वैसी ही वस्तु सबको सुहाती है। जब अच्छा समय था तब सबको गाय अच्छी लगती थी, अब अशुभ समय, दुखदायक समय आ गया है, यानी कलयुग है। विपिन याद राखे सब काला, संत महंत राखी मृगशाला। श्रवण पर्यो सोई अनहद नाता, स्वर लोलुप मृग पर्यो बाधा। श्रवण पर्यो सोई अनहद नादा, स्वर लोलुप मृग पर्यो बाधा। सब समय जंगल की याद बनी रहे, इसलिए संत महंत मृग
खाल रखते हैं। वह पर्वतों की छाल रखते हैं। मृग स्वर लोभी होने के कारण बंधन में पड़ जाता है, इसलिए उस मृग चर्म पर बैठकर महात्मा लोग अनहद नाद का श्रवण करते हैं। हरि कानन नित धेनु चरावे, वन जीवन को सार बतावे। जो न होत जगत गौ माता, वन बिसरे मन चंचल जाता। भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराते हैं। वन को जीवन के लिए आवश्यक बताया है भगवान ने। अगर संसार में गौ माता नहीं होती तो लोग वन भूल जाते और मन चंचल ही रहता। धन्य धेनु धन जो मिल जाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि बस आई। पयस्वनी जननी दुख हरनी, उतरी हरि ऊपर खिंची धरनी। धन्य हैं वे लोग जो धेनु को प्राप्त कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि वहीं बस जाती है। जन्म देने वाली, दूध देने वाली, दुख दूर करने वाली, भगवान को नीचे और धरती को ऊपर खींचने वाली गौ माता है। ईश्वर का अवतार और पृथ्वी को स्थिर रखने का काम गौ माता ही करती है। थकी लेखनी लिखी लिखी, कामधेनु की गाथ। डूबी रस रस ना भली, नमत विचारो माथ। जय गो माँ जय गोपाल। लेखनी लिख लिख कर थक गई कामधेनु माता की गाथा कौन लिख सकता है। उस रस में रसना डूब गई बेचारा माथा तो नमन करता है।